नमस्कार, मैं प्रभात रंजन सिंह सुरांगन संगीत स्टूडियो में फिर से हाजिर हूँ आप सबों के बीच में। और आज हमारे साथ एक नए सिंगर जो यूपी से चलकर आए हैं। आइए जानते हैं इनसे इनका नाम पता और फिर इनसे आगे की बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी सर, मेरा नाम साहिल संदीप यादव है, जो कि मैं उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिला से आया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप कुशीनगर जिला से, अभी हाल ही में वहाँ शूट चल रहा है फिल्म का, और भोजपुरी फिल्मों का एक गढ़ कहा जाता है, क्योंकि लगातार कुशीनगर और आसपास के क्षेत्र महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर लगातार फिल्में वहाँ होते रहती हैं। अभी भी हमारे दिनेश लाल यादव भैया की फिल्म हो रही है, भोजपुरी सुपरस्टार। तो बेसिकली आप कितने दिनों से गाते हैं? लगभग भैया अभी 2-3 साल से मैं 2-3 साल से गा रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। हमारे दर्शकों के बीच में आज बहुत ही अच्छे सिंगर, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अगर किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं तो वाकई में कुछ अच्छा होगा और ये आपको जज करना है। तो आइए हम सुनते हैं सबसे पहले इनसे इनके गाए हुए कोई गाने को, उसके बाद फिर आगे हम इनसे बात करेंगे। कोई अपना एक ऐसा गाना सुनाइए जो आपको काफी अच्छा लगता हो, जिसे आपने गाया हो। कैसे? जी, हमने बहुत पहले एक गाना गाया हुआ था, जिसको चुरा के चंदन चंचल भी गाए हैं, और बहुत सारे 2-3 मतलब बहुत सारे सिंगर गाए हैं इस गाने को। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, चुरा करके गाए हैं? मतलब मींस जैसे हम एक स्टूडियो है, पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, उसमें हम लोग गाना रिकॉर्ड करा दिए थे, और उस समय चल रहा था बाबा धाम का सीजन। अच्छा, तो हमको जाना था बाबा धाम, हम रिकॉर्डिंग करके चल गए बाबा धाम। उधर से आए तो स्टूडियो वाले है जो पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, पटेल जी, उस गाने को चंदन चंचल से गवा दिए थे और रिलीज करा दिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या सच्चाई है मैं तो नहीं जानता, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई भी भाई करते हैं, कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो वाले करते हैं, तो वो गलत है। आइए सुनते हैं आपका कोई प्यारा सा गाना। वही गाना मैं सुनाना चाहता हूँ। ओके। चोलिया के साइज बढ़ गइल भतरा विदेश बा, चोलिया के साइज बढ़ गइल भतरा विदेश बा, केतना कोई सखी केतना दुखावा कलेश बा, चोलिया के साइज बढ़ गइल भतरा विदेश बा, चोलिया के साइज बढ़ गइल भतरा विदेश बा। यही गाना था हमारा। अच्छा, इसको आपने गाया था। बाकी और सारा भी गाना। अच्छा, अभी आप क्या काम करते हैं? अभी जैसे मैं मोटर मैकेनिक भी हूँ। जैसे आपके बिहार में अभी चल रहा है नल जल योजना, नल जल योजना, उसमें जो सबमर्सिबल मोटर लगता है उसका मैकेनिक हूँ, रिपेयर करता हूँ, नया भी करता हूँ। अच्छा, बेसिकली आप इलेक्ट्रॉनिक्स का मोटर वगैरह का करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि 2-3 साल से गाते हैं। जी हाँ। तो परिवार के लोग पहले से सपोर्ट करते थे या अभी आप अपने से गाना शुरू किए? जैसे परिवार के लोग तो मतलब सपोर्ट करते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहा जाता है ना कि एकदम खोल के सपोर्ट कर जाओ। अच्छा, जो तुम्हें करना है करो, मैं हूँ। तो वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने से, ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अपने से ज्यादा मतलब अपने से भी बढ़ के हैं, ये मेरे मतलब पीछे हरदम सपोर्ट करते हैं। क्या नाम हुआ भाई का? जी, इनका नाम दीपक भारती है। दीपक भारती जी। तो ये किस तरह का सपोर्ट करते हैं आपको? आइए दीपक जी यहाँ पे। ये मतलब कि हम हरदम अपने शरीर से, चाहे
और भी मतलब जो लगता है सबसे मतलब सपोर्ट करते हैं एकदम फुल। यानी हमेशा आपके साथ इनके रहते हैं। हाँ हरदम मेरे साथ रहते हैं। वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। और दीपक जी, जैसा कि आज भी आप इनको लेकर के आप ही लेकर के आए स्टूडियो में, और बहुत खुशी की बात है। हमेशा अगर कोई किसी के साथ रहता है, उसको सपोर्ट करता है ब्लाइंडली फुली कि भाई तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो बेसिकली अच्छा करता है, ये देखा गया है। लेकिन अब आपका तकदीर कहाँ है, कैसे है, वो आपको तय करना है। और हर किसी की तकदीर मेहनत के ऊपर होती है, अपना मेहनत करना पड़ता है। कोई ऐसा सॉन्ग सुनाइए हमारे जो मार्केट में चल रहा हो, या फिर पहले का चला सॉन्ग हो। जी, नहीं तो कोई हाँ, एक गाना आपने हम लोग को सुनाया अभी जी। इसके पहले, एक बार हमारे दर्शकों को भी वो गाना सुनाइए। किया जो सुना है। अच्छा और उसके बाद एक अपना भी गाना सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, मैं एक लाइन सुनाना चाहूंगा। क्या बात। क्या बात है। कि पीट के आग सहादाई राजा हो बिरह के आग सहाइना कि सास ससुर भसुर के करो से पियार दिल की बात कहना कि नौकरी छोड़ा धान गोरा, नौकरी छोड़ा धान गोरा, ई धन दूसरा से अगोराइना कहत संदीप सनेही सैया चिन्ह लगैब चिन्हाइना। गाना बा कि हाँ गावना करा के सैया अरे गईला विदेशवा हो भुलाई रे गईला ना कि हो अरे गावना करा के सैया अरे गईला विदेशवा हो भुलाई रे गईला ना, हाँ भुलाई रे गईला ना किया हो रमा कौन सवतिया परल भाई रे गईला ना, किया हो रमा कौन सवतिया परल भाई रे गईला ना। हाँ रही कि ना रही घरवा पिया तो कालैला हमके गवानवा, तो कालैला हमके गवानवा, झूठू के दुश्मन बन के सहे सुख भइल बा सपानवा, सुख भइल बा सपानवा। अरे जियती जवानी जरे कि हुसी न कहे हो जराई रे गईलो ना, हो जराई रे गईलो ना किया हो रमा कौन सवतिया परलू भाई रे गईलो ना, किया हो रमा कौन सवतिया परलू भाई रे गईलो ना। बहुत अच्छा गाना है और बहुत बढ़िया लगा। एक
कोई अपना सॉन्ग सुनाइए। हाँ, एक और कोई है आप जो नया जो हुआ है, जो अभी सुनाए हैं कुछ देर पहले। अच्छा, एक हम लोग फिर इनके गाने सुनेंगे। एक बात ये है कि आप बेसिकली कहीं से सीख रहे हैं या सीखे हैं? नहीं ऐसा कोई, आपका प्रैक्टिस है? हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मतलब किस ऐसा तरह कोई से- नहीं। प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं आप? क्या करते हैं प्रैक्टिस में? कुछ है सीखने के लिए, हारमोनिया ये सब। हारमोनियम वगैरह प्ले करते हैं? जी मतलब जो कुछ है, मतलब कहीं सीखा नहीं हूँ, सब देख के उसके बाद से अपने से, जैसे मतलब देख के जैसे और उसे सुन के। तो एक होता है जैसे हारमोनियम वगैरह प्ले करते हैं ना, हाँ हाँ। तो हारमोनिया किससे सीखा आपने फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम बस हम गए थे गोरखपुर, मतलब सीखने के लिए। तो वहाँ क्या हुआ, सीख नहीं पाए। जैसे 10 दिन 15 दिन रहे, 10 दिन 15 दिन रहे वहाँ, सीख नहीं पाए। जैसे हम सीख रहे थे तब तक घर पे मतलब ऐसी स्थिति आई, आना पड़ा, फिर नहीं गए सीखने। तब से घर पे ही मतलब। तो एक होता है ना कि गांव के ही कोई हो, गांव के आपके सपोर्ट करते हो, क्योंकि हारमोनिया तो अपने से फिर कोई सीखना तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि सपोर्ट। जैसे मतलब मैं गया था ना जब गोरखपुर, वहाँ मतलब जो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने मतलब सरगम मतलब बताया था, स्केल बताया, नोट्स बताए थे कि हाँ ये क्या है, मतलब ये सा है, ये रे है, ये जगह है, ये मतलब नोट्स बताए थे। तब से मतलब और कुछ कहीं मतलब वो नहीं है, उसी चीज को माइंड में। हाँ बस हमने बार बार लगातार उसको रिप्ले किया, मतलब रिपीट किया उसे, अभी भी करता हूँ। यानी सरगम और पलटे आप जो है रियाज करते हैं? करता हूँ। हारमोनियम अपने पास है। चलिए, बहुत अच्छी बात है और एक खुशी की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक अच्छा सिंगर के लिए एक हारमोनियम मस्ट होता है, जरूरी होता है। कम से कम आपको रियाज चाहिए, और वो थोड़ा बहुत आप में दिख रहा है। अच्छा हो रहा है। और सर साथ में नाल वादक भी हैं। अच्छा, क्या बढ़िया बजा लेते हैं। तो आप हाँ नाल वादक साथ हैं? में, हाँ हारमोनियम, कीबोर्ड। अच्छा, कीबोर्ड भी प्ले करते हैं? जी सब। कीबोर्ड, हारमोनिया और नाल भी बजा लेते हैं। चलिए, तो आप इसका मतलब कीबोर्ड वगैरह रखे हैं? नाल वगैरह? कीबोर्ड हारमोनियम रखे हैं? हारमोनियम, कीबोर्ड नहीं। हारमोनियम रखे हैं। जी तो हम चाहेंगे कि कुछ हारमोनियम पे भी हम लोग बजा के सुने। एकदम एकदम। और आपके पास हो तो हाँ है सुन लीजिए एकदम पक्का। चलिए, तो ठीक है। अभी आप देख रहे हैं सिंगर साजन संदीप यादव। साजन संदीप यादव जी को, जो गोरखपुर यूपी कुशीनगर के रहने वाले हैं, और हमारे स्टूडियो में, हमारे विश्वरागन संगीत स्टूडियो में आए हैं रामनगर, और ये काफी खुश हैं स्टूडियो को देख के। 2 शब्द आप स्टूडियो के लिए बोलेंगे क्या? आपको देख के यहाँ जी कैसा लगा है? उनको बहुत अच्छा लगा। अभी तक मतलब बहुत सारा स्टूडियो घूमे हैं। अपने मतलब इतना कैरियर में बहुत सारा स्टूडियो घूमे हैं, लेकिन पहली बार हमको बहुत अच्छा आपका स्टूडियो लगा, और एकदम दिल से थैंक्स आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आउटपुट सुना अभी आपका जी। और जैसा कि अभी हम लोग के बीच साजन संदीप यादव जी, सॉरी मैं बार बार नाम मिस कर रहा हूँ, इसलिए कि हाँ दोनों नाम आपका इसमें है। तो साजन संदीप यादव जी को आप लोग सुन रहे हैं सुरांगन संगीत स्टूडियो के इस यूट्यूब चैनल से, और इनको अब हम लोग सुनेंगे हारमोनिया प्ले करके, क्योंकि ये बहुत अच्छे कीबोर्ड प्लेयर हैं। जितना अच्छा गाते हैं उतना अच्छा बजाते भी हैं, और नाल भी बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं। तो अभी हमारे स्टूडियो में हारमोनियम है और उसको हम लोग सुनेंगे, और उस वीडियो को देखने के लिए आप सेकेंड वीडियो हमारा देखें। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करें।